पे पहुंचते हैं और ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला है कि इफ़ a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस 4c/p है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मीन्स आपको वैल्यू ऑफ p क्या होगी। तो 12 तक तो हम बना लिए हैं और अब हम 13 पे चलते हैं। ये जो है 13 क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13 का कि अगर a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 जो है कि दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3b प्लस 4c के बराबर, और इसमें अपॉन हो जाएगा आपका p। इसके बराबर आपका दिया हुआ है, तो आपको p की वैल्यू आपको क्या होगी। यहाँ से आपको p की वैल्यू पूछा गया है कि p की वैल्यू आपको क्या होगी। तो यहाँ से आपका यहाँ से ले लो, ये सब इसके बराबर है। तो ये सारा जो है वो हम ले लेते हैं। a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 इज इक्वल्स टू k। आप इसको सही कर लो कि ये k है, ठीक है, कि आप ये k है। तो यहाँ से आपको a/2 इज इक्वल्स टू k मिल जाएगा, b/3 इज इक्वल्स टू k मिल जाएगा और c/4 इज इक्वल्स टू k मिल जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आपका 2k मिल जाएगा, b की वैल्यू आपको 3k मिल जाएगा और c की वैल्यू आपका 4k आपका मिल जाएगा। अब आपको वैल्यू p की फाइंड करनी है। तो ये सब जो है आपस में इक्वल है, तो पुट द वैल्यू इन 2x 2a माइनस 3b प्लस 4c अपॉन p वी गेट। हम क्या करेंगे कि ए बी की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए हम देखते हैं करने पे हमें क्या मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट करने पे हमें मिल गई यहाँ से 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो 2k हो गया। बी के बाद बी की वैल्यू आपका 3k हो गया, प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू आपका 4k हो गया। और यहाँ से आपको p की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 4k हो गया, माइनस 9k हो गया, अब प्लस 16k हो गया, अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा क्या होगा। तो इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ये जो है वो आपका 20k हो जाएगा, माइनस 9k हो जाएगा, अपॉन आपका p हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप ये सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा आपका 11k इज इक्वल अपॉन p। और आप ये ध्यान देना कि अगर आपका यहाँ पे अगर सारा का वैल्यू, पहले तो हम ए बी सी लेने के लिए ये लिए थे, तो अगर आप सिचुएशन देखोगी तो सारे के वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, के भी ले सकते हैं, क्योंकि सारा आपस में इक्वल है। हम तो जब ए बी की वैल्यू लिए तो यहीं तक हम करके यहाँ पे के से कर लिए, तो ये सब तो आपस में इक्वल है, तो इसकी वैल्यु तो के होगी। तो एज इसकी वैल्यू हम के कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें के मिल जाएगी, क्योंकि ये सारा का वैल्यू जैसे कि a/2 है इज इक्वल्स टू b/3 है इज इक्वल्स टू c/4 है इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू k है। तो यहाँ से हमारा k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो हमारी p की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 11। तो ये हो जाएगा हमारा p की वैल्यू 11 और ये हो जाएगा हमारा आंसर की जो आपका जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ p इज़ 11। आपको p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ से आपको 11 मिल जाएगी, ठीक है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पी हो गया का। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। और यहाँ से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ़ 3x माइनस 5y अपॉन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1/2, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, आपकी वैल्यू जो है वो आप लिख लो, क्या है आपका है 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है, हो जाएगा, इसको प्रूव करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और यहाँ पे है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3x माइनस 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 3x प्लस 5y। ओके, यहाँ से ये इंटू होगा तो ये 6x हो जाएगा और यहाँ से 10y हो जाएगा। यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो है छोटा छोटा अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं फास्ट से चल रही हूँ। इसको इधर से माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा और इधर करेंगे तो ये 15y हो जाएगा। ये आपका 5 टाइम कट जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5y। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, इसको x/5 कर सकते हो और y/1 कर सकते हो। इसको ये नीचे ले आ सकते हो और इसके नीचे 1 है तो ये y के नीचे 1। तो यहाँ से कर लेते हैं k से, यहाँ पे मान लो ये k है, क्योंकि यहाँ पे x y की वैल्यू लेना है, उसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वो वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल्स टू 5k एंड y इज इक्वल्स टू k, क्योंकि 5x अपॉन, क्योंकि यहाँ पे है x/5 इज इक्वल्स टू k एंड y/1 इज इक्वल्स टू k है, तो x इज इक्वल्स टू 5k हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका k जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3 इंटू एक्स जो है वो 5k का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू वाई का जो है वो k का होल स्क्वायर, नीचे है तो आपका 3 इंटू 5k का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहाँ पे k की वैल्यू क्या है तो y की वैल्यू क्या है तो k है, तो k का स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25k का स्क्वायर और यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा ये माइनस 5k का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 इंटू 25k का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपका 5k का स्क्वायर। यहाँ से जब हम करेंगे तो 75k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 50k का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 75 प्लस आपका आ जाएगा 5k का स्क्वायर, यहाँ भी k का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 70k का स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से 80k का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालोगे और एक ज़ीरो काटोगे तो ये हो जाएगा 7/8। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 7/8। तो ये हमारा इसका जो है वो वैल्यू जो है ये हो जाएगा 7/8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 13 का क्वेश्चन नंबर 2। अब 13 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं कि 13 का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 की तरफ चलते हैं। आपका 3 क्वेश्चन है क्या, इसको देख लेते हैं। तीसरा है इफ़ a/b इज इक्वल्स टू 3/4 एंड x/y इज इक्वल्स टू 5/7, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ax माइनस by/4 by माइनस 7ax। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरे में दिया हुआ है
A/B इज इक्वल्स टू 3/4, और क्या दिया हुआ है आपका X/Y इज इक्वल्स टू 5/7। आपको वैल्यू किसका निकालना है 3AX माइनस BY, और इसका रेशियो किसके साथ 7BY माइनस 7AX का, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से A/B जो है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 4, और X/Y जो है वो आ जाएगा 5/7। अब इसकी जो है वो वैल्यू AX चाहिए, BY चाहिए, BY चाहिए, AX चाहिए, मतलब AX चाहिए हमें, और क्या चाहिए, और BY चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ले लेते हैं पहला इक्वेशन और ले लेते हैं ये सेकेंड इक्वेशन। बाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिल जाएगा A/B इज इक्वल्स टू X/Y इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5/7। तो यहाँ से AX/BY ये हमें मिल जाएगा 15/28। ठीक है 28। यहाँ से हमें क्योंकि X और BY चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें AX/15 इज इक्वल्स टू BY/28। इसी को हम क्या ले लेंगे K, यहाँ पे से क्या कर लेंगे इसको से कर लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी AX/15 इज इक्वल्स टू K और BY/28 इज इक्वल्स टू K। तो यहाँ से AX की वैल्यू जो है वो 15K आ जाएगा, और BY की वैल्यू जो है वो 28K हमारा आ जाएगा। अब हमें क्योंकि ये रेशियो चाहिए, तो चलिए इसमें हम वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं कि हमारा ये पुट करने के बाद इसमें हमें क्या मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू AX कितना है तो 15K, माइनस है तो माइनस, और B कितना है तो B है आपका BY है 28K। ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ पूछ रहा है तो आपका 7 इंटू BY मीन्स 28K के साथ, और माइनस आपका 7AX मतलब इंटू 15K के साथ। ये आपका रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम इंटू कर लेते हैं इसको। 45K हो गया माइनस 28K, और इसका रेशियो हो जाएगा, आप इसको इंटू करेंगे 28 को 7 से, तो 196K जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 105K। तो यहाँ पे हमारे साथ एक एरर हो चुका है, यहाँ पे 4 है, मैं 7 रख दी हूँ, तभी तो मैं सोचूं कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इस आप 28 को आप 4 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 112K, और ये आपका इतना आ जाएगा मीन्स 7K। तो जब आप इसको करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 7K के कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 17/7। तो इसकी जो वैल्यू है वो द रेशियो इज 17/7, और ये आपका आंसर हो जाएगा 17/7। इसका रेशियो जो है वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। ये 3 तक बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होता है ये हम देख लेते हैं।
If x, 12, y and 27 are in continuous proportion, then let us find the positive value of x and y. मीन्स आपका क्या बोला जा रहा है कि आपका x, 12, y एंड 27 जो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो आप x और y की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। तो यहाँ से जब है इफ़ ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इफ़ ए, बी, सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन अगर ये जो है वो आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसकी वैल्यू देखो आपको क्या हो जाएगा। यहाँ से जो है वो अगर प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से आ जाएगा कि आपका x/12 इज इक्वल्स टू 12/y इज इक्वल्स टू y/27 होगा। अगर ये चारों नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में रहेगा तो क्या होगा, अगर ए बी, देखिए ए बी और सी और डी ये प्रोपोर्शन में है तो यही तो होता है कि a/b इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू c/d, यही तो पॉसिबल चीज़ें हैं कि ये होगा। तो यहाँ से चलिए अब हम चलते हैं, तो यहाँ से x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम वैल्यू निकालना भी चाहें तो ये x और y आ जाएगा, तब तो मेरा आंसर ये बनने से रहा। तो चलिए इन दोनों को हम ले लेते हैं इस साइड से और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 12/y इज इक्वल्स टू y/27, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 इंटू 12 हो जाएगा। अब हम 27 इंटू 12 को हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। 27 इंटू 12 को इंटू करेंगे तो हमें 4 × 1 = 4 मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आपका 324। तो ये हो जाएगा आपका 324, ये इस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो वाई ये 324 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 324 हमारा 18 का जो है वो स्क्वायर रूट है। 324 18 का स्क्वायर रूट है। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो आपकी जो है वो 18 आ गई। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन पे जहाँ पे हमारा जो है वो वैल्यू जो है वो y की वैल्यू जो है हमें 18 मिल गई है। तो y इज इक्वल्स टू 18। पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, वी गेट x/12 इज इक्वल्स टू 12/18। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12/18। ये हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से हम काटेंगे तो ये 6, ये 9, ये 3 2 जा 3 9 जा, ये हो जाएगा हमारा 4। x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या मिल जाएगी, तो 8 जो है वो मिल जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ x एंड y क्या मिल गई, यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y आर x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 18। ये हमारा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं हमारा 13 का जो है वो 5th क्वेश्चन पे, और ये जो है ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ a/b इज इक्वल्स टू 3/2 and b/c is equals to 3/2, let us find the value of a plus b ratio b plus c। ठीक है, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ से चलते हैं कि हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, कि हमारा क्या होगा। यहाँ पे आ गया है ये 5th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि a/b इज इक्वल्स टू 3/2 एंड b/c इज इक्वल्स टू
3:2, ठीक है। तो यहाँ से A + B और रेशियो B + C हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लो A/B = 3/2 और यहाँ से मिल जाएगा B/C = 3/2। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि A/2 = B/C जो है वो 3:2 के जो है वो इक्वल है। ये दोनों ही आपस में क्या है, तो इक्वल ही हैं, ठीक है। अगर ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होगा तो यहाँ पे आप जो है वो ये रेशियो इक्वल है। अब हमको A + B और B + C करना है। अगर आप A + B कर लोगे और B + C कर लोगे तो आपका यहाँ से हमें मिल जाएगा। और ये या तो हम यहाँ पे K लिख देते हैं, और एक और है जो एडेंडो मेथड है, एडेंडो मेथड है। उसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले को हम प्लस कर लेते हैं, मतलब A + B = 3 आ जाएगा, अपॉन B + C हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो A + B जो वही तो है, तो A + B अपॉन A + B रेशियो B + C जो है वो हमें मिल गया 3:2, और यही हमें आंसर चाहिए था। तो the value of A + B और A + B रेशियो B + C is 3:2। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, और ये आपका लास्ट आंसर है। आप यहाँ से कुछ वर्ड जो है वो टर्म जो है वो आप जानोगे कि आपको एडेंडो क्या होता है। एडेंडो मतलब क्या होता है कि मैं लास्ट में बता देती हूँ ये चैप्टर ख़त्म करने से पहले, कि जो एडेंडो होता है उसमें आप ऊपर की चीज़ों को क्या करते हैं कि आप प्लस कर देते हो। मतलब जो ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको प्लस कर देते हो और डिनोमिनेटर है उसको प्लस कर देते हो। आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भाषा में जो इन्वर्स को है इन्वर्टेंडो, मतलब इन्वर्स, मतलब 2/5 को 5/2 लिख दिया आप 5/2, तो इसको इन्वर्टेंडो कहोगे, ना कि इन्वर्स भी कह सकते हो और इन्वर्टेंडो कहोगे। फिर इसमें हम जो बहुत सारा चीज़ें यूज़ किए हैं उसमें से है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, एडेंडो, ये सब हम यूज़ करके इस चैप्टर को जो है वो हम बनाए हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डाउट क्लास में समझा दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।